सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मापन, आकलन व मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई छात्रों में इस बात का भ्रम रहता है कि इन तीनों में क्या अंतर है, या इन तीनों को थोड़ा डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है छात्रों के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे मापन, आकलन व मूल्यांकन में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट, जिसको हम मापन कहते हैं, असेसमेंट जिसको आकलन कहा जाता है, इवैल्यूएशन जिसे मूल्यांकन कहा जाता है। मैंने यहाँ पर आपको 3 गोलों के माध्यम से, सर्कल्स के माध्यम से को समझाने का प्रयास किया है कि इवैल्यूएशन जो है वो मेजरमेंट और असेसमेंट, मापन व मूल्यांकन का वृहद रूप है। यानी कि अगर हम एक सर्कल बनाएं तो उस सर्कल के अंतर्गत हम लोग मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को रख सकते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, एक व्यापक प्रत्यय है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और मेजरमेंट और असेसमेंट जो है इसी के भाग हैं। अब हम लोग बात करें इनमें अंतर की, तो मापन को हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि किसी को हम लोग भौतिक इकाइयों पर निर्धारित करते हैं। मापन की प्रक्रिया में हम किसी भी चीज को भौतिक इकाइयों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग ऊंचाई की बात करें, लंबाई की बात करें, जो सेट मेजरमेंट स्टैंडर्ड हैं उसके आधार पर हम लोग उनको भौतिक इकाइयों पर रख देते हैं, या हम लोग कह सकते हैं हम क्वांटिफिकेशन कर देते हैं। और इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत संक्षिप्त होता है। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें तो हम टेस्ट अगर कोई लेते हैं, या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, या टर्म एंड एग्जामिनेशन होती है, उसमें जो मार्क्स बच्चा प्राप्त करता है वो मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करें दूसरी असेसमेंट की। असेसमेंट जो है इसकी प्रकृति थोड़ी व्यापक है, ये मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। मेजरमेंट में, मापन में जहाँ हम लोग केवल मात्रात्मक या भौतिक रूपों में प्रदर्शित करते हैं, इसमें मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकृतियां पाई जाती हैं, और ये मापन से ज़्यादा व्यापक होता है। इसकी जो अप्रोच होती है वो डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक इसलिए है क्योंकि ये प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं उसके बारे में बात करता है, फीडबैक देने का कार्य करता है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ये चलता है। तो इसीलिए कहा गया है इसकी जो प्रक्रिया, जो इसकी प्रोसेस, जो इसकी प्रकृति है, नेचर है, वो डायग्नोस्टिक होता है। प्रक्रिया केंद्रित, जैसा मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग द कोर्स, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और फीडबैक की बात करते हैं। हम नीचे वाला पॉइंट भी यही है, कमियां व मजबूतियां उजागर करना इसका काम होता है। तो ये हो गया आपका आकलन। अब तीसरी हम लोग बात करते हैं एवैल्यूएशन। मूल्यांकन जो है इन दोनों का समग्र रूप है, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ असेसमेंट एंड मेजरमेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि इन दोनों को हम जब जोड़ देते हैं प्रक्रिया के अंतर्गत, तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। ये मापन, आकलन दोनों से बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसकी प्रकृति निदानात्मक ना होकर जजमेंटल है, निर्णयात्मक है। जैसे हम लोग इवैल्यूएशन की हम लोग बात करें तो टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो प्रक्रिया बीच में चली है, निदानात्मक जहाँ कमियों की बात करता है, या स्ट्रेंथ वीकनेसेस की बात करता है, वहीं इवैल्यूएशन जो होता है वो टर्म एंड एग्जामिनेशन या अंत में किया जाता है। तो इसकी प्रकृति जो होती है वो निर्णयात्मक होती है या जजमेंटल होती है। उत्पाद केंद्रित भी तभी इसे कहा गया, फाइनल प्रोडक्ट की ओर ये बात करता है। आकलन व मापन के आधार पर मूल्य निर्धारण का काम हम लोग मूल्यांकन में करते हैं। तो मूल्यांकन जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, और आकलन और मापन जो होता है इसी का एक भाग है। मापन, आकलन व मूल्यांकन में अंतर से संबंधित आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज आपकी हो, कोई भी प्रश्न आपके हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।